स्टार्ट करो। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2-4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ठीक ना। तो हम आते हैं इस सवाल को देखते हैं। कहता है कि A का निर्देशांक दिया हुआ है, A का निर्देशांक -2 और -2 और B का निर्देशांक दिया हुआ है 2-4 यही दिया हुआ है। ठीक ना। और इसी रेखा पर कोई एक बिंदु P है, ठीक ना, जिसका निर्देशांक हम लोगों को ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि उस बिंदु P का निर्देशांक XY है। ठीक ना। और नीचे कह रहा है क्या कि चूंकि AP बराबर 3/7 AB, इसका मतलब क्या हुआ कि 3AB/7 हुआ। तो इसको हम इसमें गुना करते हैं तो 7AP बराबर क्या हो जाएगा, 7AP बराबर 3AB। इसलिए AP/AB बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/7। अर्थात AP का मान 3 हुआ तो मान लेते हैं यह 3 हुआ और AB टोटल हुआ 7। यहाँ से यहाँ तक का मान 7 हो गया। ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं कि चूंकि AB बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB बराबर AP जोड़ PB लिख सकते हैं। तो AP जोड़ PB लिख सकते हैं। AB का मान है 7, AP का मान दिया हुआ है 3 और PB का मान नहीं दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आते हैं PB का मान निकालने के लिए। तो PB बराबर 7 घटाओ 3 बराबर 4, PB का मान आ गया 4। अर्थात AP बराबर 3 और PB का मान 4 आ गया। यह 3:4 में क्या करता है, P को विभाजित करता है। तो अब हम आते हैं विभाजन सूत्र से। मान लेते हैं M1 बराबर 3 और M2 बराबर 4। ठीक ना। तो अब बिंदु P का निर्देशांक, अब बिंदु P का निर्देशांक विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र क्या होता है कि x बराबर M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 जोड़ M2 और y बराबर M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 जोड़ M2। इसी पर क्या करेंगे कि इसको हल कर लेंगे। तो x बराबर M1 का मान कितना है 3 और x2 का मान कितना है, देखिए यह x2 हो गया और यह y2 हो गया, यह x1 हो गया और यह y1 हो गया। ठीक ना। तो M1 x2 अर्थात 3 × 2 जोड़ M2 x1, M2 का मान है 4 और x1 का मान है -2। तो 4 × -2 ऐसे लिख दे, 4 × -2 बटा M1 जोड़ M2 तो 3 जोड़ 4 और y बराबर M1 y2, M1 का मान है 3 और y2 का मान है -4। तो 3 × -4 जोड़ M2 y1, M2 का मान है 4 और y1 का मान है -2। तो 4 × -2 बटा 3 जोड़ 4। तो यह हो गया आपका कितना, तो x बराबर 3 दूनी 6 -8 बटा 7 और y बराबर -12 -8 बटा 7। इसलिए x बराबर 6 में से 8 गया -2 बटा 7 और y बराबर -12 और -8 जोड़ेंगे तो -20 बटा 7। तो x और y का मान आ गया। P का निर्देशांक XY है ना। अतः बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, XY या P का निर्देशांक -2 बटा 7 और -20 बटा 7। ये आपका आंसर हुआ। 9 नंबर कह रहा है कि बिंदुओं A -2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को
4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। 4 बराबर भागों में, ठीक ना। तो 4 बराबर भागों में एक रेखा ए बी है, उसको 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ए हुआ, यह ए हुआ और यह बी हुआ, ठीक ना। ए का निर्देशांक जो है वह कह रहा है कि -2 और 2, -2 और 2 है, और बी का निर्देशांक जो है 2 8 है। बी का निर्देशांक 2 और 8 है, और कह रहा है कि ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटता है। तो 4 बराबर भागों में जब बांटेगा तो यह कभी मिडिल पॉइंट नहीं पाएगा, ठीक ना। देखिए यह 1 भाग हो गया, यह 2 भाग हो गया, इसके बराबर यह हो गया, यह 3 भाग हो गया। अब मान लेते हैं यह 4 भाग, तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग हो गया ना। तो देखिए ए बी हो गया है, सी डी और ई। 4 भाग जब होगा ना तो 5 गो बिंदु होगा, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 4 और 5, ठीक ना। तो उसका जो एक ना एक कोई ना कोई मध्य बिंदु जरूर होगा। तो मध्य बिंदु इसका कौन आ रहा है? डी, मिडिल पॉइंट आ रहा है ना डी। ए और बी का मिडिल पॉइंट डी होगा। जैसे हम आप लोगों को बताते हैं 1 2 3 4 5, इन दोनों के बीच में कौन सा आ रहा है? तो 3 आ रहा है ना। इधर भी 2 गो बिंदु और इधर भी 2 बिंदु हो रहा है ना। तो बीच में कौन आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक। तो डी जो हो गया आपका क्या हुआ? मिडिल पॉइंट हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का सूत्र क्या होता है कि x बराबर x1 जोड़ x2/2 और y बराबर y1 जोड़ y2/2। तो सबसे पहले डी का निर्देशांक निकालते हैं। तो मान लेते हैं, यहाँ लिखिए कि मध्य बिंदु डी का निर्देशांक, मध्य बिंदु डी का निर्देशांक तो क्या होगा? x बराबर x1 जोड़ x2/2 और y बराबर y1 जोड़ y2/2, यही ना होगा। डी का निर्देशांक x बराबर x1 जोड़ x2/2 और y बराबर y1 जोड़ y2/2। अब देखिए तो इसमें x1 कौन है? तो यह है, और यह y1 हो गया, यह x2 हो गया और यह y2 हो गया। तो x बराबर x1 जोड़ x2 -2 जोड़ 2 और y2, और y बराबर y1 जोड़ y2 तो 2 जोड़ 8 बटा 2। तो x बराबर 0/2 और y बराबर 10/2। ये कट गया 5 और ये तो भाग जाएगा, तो कितना होगा? 0 हो गया ना। तो x बराबर 0 हो गया और y बराबर आ गया 5। अतः डी का निर्देशांक कितना होगा? तो 0 और 5। इसका तो आ गया निर्देशांक 0 5 आ गया ना। अब देखते हैं क्या, अब देखिए ए और डी के बीच में सी है और डी और बी के बीच में क्या है? ई है। ए और डी के बीच में क्या है? सी, और डी और बी के बीच में ई। तो अब देखते हैं क्या कि ए और डी का निर्देश, चूंकि लिखेंगे कि ए और डी का मध्य बिंदु सी है, अतः सी का निर्देशांक, तो ठीक वह फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा? तो अब मान लो अब इसका निकालना है x1 y1 और x2 y2। तो कैसे निकालेंगे? x1 जो, अब इसके लिए देखो, इसके लिए हाई x1 y1 हो गया है, हाई क्या हो गया? x2 y2। अब c के लिए क्या हो जाएगा? x1 y1 और x2 y2। तो निर्देशांक x बराबर क्या होगा? तो x1 जोड़ x2/2 तो -2 जोड़ 0/2 और y बराबर y1 जोड़ y2/2 तो 2 जोड़ 5/2। अर्थात यहाँ लिख देंगे x बराबर हो गया, 2 में से 0 जाएगा, कितना होगा? -2 है, तो -2 और 0 जोड़ेंगे तो -2/2 कट गया 1, और y बराबर 5 और 2 7/2। तो x बराबर 1 और y बराबर 7/2।
ये आ गया आपका क्या चीज़ का, हाँ -1 और x बराबर -1 है यहाँ। तो x बराबर -1 और y बराबर 7/2 है। तो x बराबर है -1 और y बराबर 7/2। अब आते हैं c का, अतः c का निर्देशांक क्या हुआ, अतः c का निर्देशांक हुआ -1 और 7/2। बिंदु c का भी आ गया। अब देखते हैं बिंदु e का निर्देशांक। तो देखिए d और b के बीच का बिंदु क्या है, e है। d और b का मध्य बिंदु क्या है, e है। अतः बिंदु e का निर्देशांक निकालना है। तो बिंदु e का निर्देशांक, तो ये b और d दोनों का मध्य बिंदु में है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग निकाल देंगे, x1 जोड़ x2/2 और y1 जोड़ y2/2। तो x का मान, तो x बराबर 0 जोड़ 2/2, 0 जोड़ 2/2 और y बराबर 5 जोड़ 8/2, अर्थात 2/2 कट गया 1 और y बराबर 13/2। अतः e का निर्देशांक हो गया 1 और 13/2। यही आपका आंसर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्या कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। ठीक ना, संकेत में दिया हुआ है क्या कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने उसके विकर्णों का गुणनफल। तो सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना देंगे। समचतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है लेकिन कोण समकोण नहीं होता है। ठीक ना, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर लेकिन कोण समकोण न हो तो वह क्या कहलाएंगे, समचतुर्भुज कहलाते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो लेकिन कोण समकोण न हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समचतुर्भुज कहेंगे। ठीक ना, तो यहाँ a का निर्देशांक दिया हुआ है। a का निर्देशांक है 3 0, a का निर्देशांक 3 0, b का निर्देशांक 4 5 और c का निर्देशांक -1 4 और d का निर्देशांक -2 -1 है और d का निर्देशांक -2 -1। ठीक ना, तो अब आते हैं क्या, हम यहाँ लिखते हैं AC, हम पहले निकाल दें AC के बीच की दूरी। तो AC बराबर क्या होगा जी, तो हम लोग जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का निर्देशांक क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। तो AC बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 देखिए x1 हो गया यह और y1 हो गया लौकतानू और x2 और y2। तो x1 - x2 3 माइनस है तो 3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर और y1 - y2 तो 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो 3 1 4 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर। तो 16 जोड़ 16 बराबर 32 बराबर 4√2। 32 का वर्गमूल हो जाएगा 4√2। 4 चौका 16 दूनी 32, 4√2 हो गया। अब आते हैं, अब निकाल लेते हैं BD। यह अभी विकर्ण हुआ तो BD के बीच की दूरी। तो अब BD के बीच की दूरी, अब BD के बीच की दूरी बराबर, फिर इसके लिए लिखेंगे x1 - x2/2 और y1 बराबर y2 बाई, इसके लिए x1 हो गया x2 हो गया x1 और y1 और ये हो गया x2 और y2। तो x1 - x2/2 तो 4 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 5 और प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हो गया 4 2 6, 6 का होल स्क्वायर और 6 का होल स्क्वायर। तो 36 जोड़ 36 बराबर हो गया √72। अब 72 का वर्गमूल जो हो जाएगा 6 1 36 6√2। ठीक ना, अब हम लोग को समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। 1/2 गुने
विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। इस फॉर्मूला पर इसको बना दें गुणनफल। तो 1/2 गुने विकर्ण क्या है, पहला विकर्ण AC का आ गया है कितना 4√2 और दूसरा विकर्ण है 6√2। तो देखिए 2 से कट है, √2 से 2 कटा तो √2 मतलब है या हई से हई कट गया, तो बच गया 4 गुने 6 बराबर 24 वर्ग मात्रक। आपका यही आंसर हुआ।